अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जैसा कि आप सबको जानकारी है, पहली बार, जी हाँ, बिहार की तारीख़ में, सीमांचल की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 विधायक चुनकर गए हैं। और यकीनन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये कामयाबी न सिर्फ सीमांचल वालों के लिए बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर हैं बैरिस्टर असदुर ओवैसी साहब, उनके लिए भी एक बड़ी कामयाबी है। और इस कामयाबी को न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर के कई ऐसे ममालिक हैं जहां इस कामयाबी को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। दरअसल इस वीडियो में हम आपको आगे दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो विंग है, और उन्होंने किस तरह से बिहार की कामयाबी को जश्न के तौर पर उन्होंने मनाया और किस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया है। दरअसल एक वीडियो हमें हासिल हुआ है और आपको बताते चलें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दिल्ली के साउथ दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहाँ के जो अध्यक्ष रहे हैं आरिफ सैफ़ी साहब, उनके ज़रिए हमें ये वीडियो हासिल हुआ है। और इस कामयाबी को लेकर उन्होंने सेलिब्रेट किया है। कहीं ना कहीं जश्न का माहौल दिल्ली में है और दिल्ली के अलावा कई जगहों पर है। तो दिल्ली में क्या कुछ हुआ है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में आप आगे देखेंगे। प्लीज़ कंटिन्यू करिए। मोहम्मद आरिफ सैफी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी बातों से अपनी ख्यालात जाहिर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी बहनों का जो आज अपना वक्त निकाल के इस जलसे में उन्होंने शान बढ़ाई जलसे की। और मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया यहाँ आने के लिए। अभी मेरे बगल में आपने देखा होगा अय्यूब भाई बैठे थे, शायद वो बाहर चले गए। वो कान में मेरे से ये बात बोल रहे थे कि आरिफ भाई कल मुझे बता देते तो मैं काफी लोगों को बोल देता। तो मैंने उनसे कहा कि हमें भीड़ नहीं बुलानी थी। उसकी वजह यह है अभी कोरोना का वक्त खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अगर भीड़ बुलाते तो कहीं ना कहीं प्रशासन को आपके खिलाफ कार्रवाई करने का एक मौका मिल जाता। और हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह कानून के दायरे में अपने काम को अंजाम देती है। आप काफी लोग मेरे ख्याल में इसी इलाके के होंगे, आपने देखा होगा जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आपके इलाके में आए थे तो उन्होंने 10 बजने में 10 मिनट बाकी थे, उससे पहले अपनी स्पीच खत्म कर दी। ये तो हम तो अमूमन देखते रहते हैं। मैं उसकी कहानी आपको इस वजह से बता रहा हूँ कि आपके इलाके में वो पहली बार आए थे यहाँ पे, तो वो अपने वक्त से 10 मिनट पहले स्पीच को खत्म कर देते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ध्यान रखते हैं और वो ध्यान हमें भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारा सदर अगर एहतराम करता है तो हमें अपने सदर को फॉलो करते हुए उन चीजों का ध्यान पूरा रखना चाहिए। अब मैं अपनी बात को आगे शुरू करता हूँ। मेरे अजीज साथियों ने बहुत अच्छी खूबसूरती से बातें रखी, कुछ अपना दुख भी आप लोगों के सामने जाहिर किया। इसमें कोई शक नहीं है, इन 72 सालों के अंदर हम पे अनगिनत जुल्म हुए हैं। और अक्सर इस तरह की स्पीचेस सभी के देते हैं। भाई कांग्रेस वाले बीजेपी के ऊपर डालकर देते हैं, कभी आम पार्टी वाले कांग्रेस के ऊपर डाल के देते हैं, उनके स्टेटों से भी होती हैं, मगर उसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई, कोई ऐसा नजर आता नहीं। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि उसमें एक बात है जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। इन 72 सालों में हमने एक बहुत बड़ी गलती की। उस गलती को हमने सुधारने की कोशिश नहीं की, मगर अब इन 10-15 सालों में उस कोशिशों को काफी हद तक आगे बढ़ाया गया है। और वो कोशिश क्या है, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है।
वो कोशिश है अपनी क़यादत, अपनी लीडरशिप। अब इन 10-15 सालों से पहले होता क्या था, यादवों ने अपनी पार्टी बनाई, जाटों ने अपनी पार्टी बनाई, यहां पे मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे हमेशा इलेक्शन होता आया है। आप देखिए, आपके गांव से जहां से भी आप लोग वाबस्ता हैं, आप ध्यान दीजिए, ज्यादातर आपको कहीं पर से टिकट दे देंगे लोकसभा का या एमएलए का, या आपको कोई नीली बत्ती की गाड़ी आपको कहीं से दे देंगे, कोई बदले किसी डिपार्टमेंट में आपको फिट कर देंगे। जो जिसकी जितनी बड़ी हैसियत उसकी डील हो जाती है। और आप अपने आसपास के मुस्लिम नुमाइंदों पर नजर डाल के देखें, जहां से आप यूपी से बिहार से ताल्लुक रखते हैं, वहीं पे उन पर नजर डाल के देखें, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको अपने बीच में। उनका डेवलपमेंट हुआ, मगर आपके इलाकों का और आपकी कौम का डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि डील तो वो कर चुका आपके वोट दिलाने की, भाई आपने तो डील नहीं करी। अब होता क्या, फर्ज कीजिए उनसे ना, उन लोगों के पीछे ना चल के आप अपनी क़यादत के पीछे चलते। अब क़यादत का मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैरिस्टर सूदी ओवैसी के पीछे चलें, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा आपसे। मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं, आप अपनी मुस्लिम क़यादत के पीछे रहें, क्योंकि जो क़यादत होगी वो आपके लिए डील करेगी। अब डील की सूरतें ये होंगी, क्योंकि जब आप उसके पीछे खड़े हो तो उसे मालूम है, चाहे वो कितना गलत और कितना सही क्यों ना हो, उसे मालूम है कि मैं मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुसलमानों के वोट के सहारे से मैं ये पार्टी लेके खड़ा हूं, तो मुझे मुसलमानों के लिए भी कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डील करनी पड़ेगी। अपनी कौम के लिए क्या जरूरत है, उस जरूरत की बात करनी पड़ेगी, वो डील करेगा। और आप जब इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोगों के पीछे अपने आप को खड़ा कर लेंगे तो वो डील नहीं कर पाएंगे कौम की, वो अपनी डील करेंगे। ये जो दोनों फर्क है, इस फर्क को हमें समझना था, मगर ये गलती हम 72 साल से करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये हमारे सना बहन यहां बैठी है, हमारे शाहीन बाग प्रोटेस्ट में जो शाहीन बाग ने पूरी दुनिया में नाम रोशन करा, अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो इज्जत हम लोगों को शाहीन बाग और ओखला के लोगों को मिली है, वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते तब भी नहीं मिलती। ये हमारी बहन जो लंगर चल रहा था बिंद्रा जी का, उस लंगर को संभालने वाली हमारी ये बहन थी। पूरा वक्त दिया इन्होंने वहां, काफी लोग शायद पहचानते भी होंगे इन्हें, और इन्होंने चाहत जाहिर करी उसके बाद कि मैं अपनी पार्टी, अपनी क़यादत की पार्टी, अपने लीडर के साथ जुड़ूं। ये हमारे लिए एक फख्र की बात थी, गर्व की बात थी कि हमारी मां बहनों ने जिस तरीके से शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट से पूरी दुनिया में एक इनकलाब लाकर खड़ा कर दिया, आज हमारी मां बहनें अपनी क़यादत को मजबूत करने के लिए अब रोड पर आने लगी हैं। क्योंकि हम अपनी मां बहनों के बिना कुछ नहीं है। हम अपना घर भी अच्छा नहीं बना सकते अगर हमारी अपनी मां बहनों से ट्यूनिंग अच्छी नहीं है। वो घर नहीं होता, उस घर में लौटने का आपका मन नहीं होता जिस घर में सुकून शांति ना हो। और सुकून और शांति बनाता कौन है? हमारे घर की मां बहन। और अगर आज आपको हिंदुस्तान में एक बेहतर मुस्तकबिल अपना बनाना है तो कहीं ना कहीं हमें अपनी मां बहनों को आगे रख के बनाना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। और तमाम तर ख़बरें, गांव मोहल्ला हमारे चैनल का नाम है। हमारी कोशिश होती है कि गांव और मोहल्ले से जुड़ी ख़बरें और ख़ासकर पॉलिटिकल ख़बरें और बिहार की लगभग ख़बरें हमारी कोशिश होती है कि हम कवर करते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप दिन भर की जो चीज़ें होती है, रोज़मर्रा की जो चीज़ें चल रही होती हैं, उससे अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको सही खबर मिले और आप निष्पक्ष पत्रकारिता की उम्मीद अगर करते हैं, आपको तलाश है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
आप भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने रिश्तेदारों दोस्त अहबाबों में भी इसके बारे में चर्चा कीजिए और इसका जो है सब्सक्राइब करवाइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।